जैसे कि सर आपने बताया कि एथिकल प्रोडक्ट होने चाहिए और मार्केट की रेंज से कम प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट वगैरह लाए वो कंपनी अच्छी है। तो सर लोगों का ये भी कहना होता है ना कि लाख आपके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाए, आपकी कंपनी भाग गई तो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर का नाम बताऊं, सर का नाम है जामिल उद्दीन। सर के बारे में बताऊं, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का कम से कम नहीं तो 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। पढ़ाई के साथ साथ सर ने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, उसके बाद सर ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मैं जो आपसे पहले क्वेश्चन जानना चाहूंगा, आप मुझे एक सभ्य अच्छी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। जहां तक आपने मुझे इससे पहले बताया आपका एक कोचिंग सेंटर भी चला करता था, तो सर मैं जानना चाहूंगा आप एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, ये बिजनेस और ये नेटवर्क मार्केटिंग, कोट पैंट फंसने फंसाने वाला बिजनेस, सर कहाँ से मुलाकात हुई, कैसे हुआ ये सब? देखिए जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो सर ने हमें एक लाइन बताया था कि डोंट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, बी द फेस ऑफ द क्राउड। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का चेहरा बनिए। और यही चीज़ हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लगा कि हमें जो सो भीड़ का चेहरा बनने का जो सो एक मात्र जरिया है जिससे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में। जी इस वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। तो सर आपको नहीं लगता जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपका इससे पहले आपका कोचिंग सेंटर भी चला करता था राइट, तो आपको नहीं लगा नेटवर्क मार्केटिंग में आप आएंगे तो आपका वो जो रोजी रोटी है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही पैसा तो आने नहीं लग जाता है ना, यहाँ पे कुछ महीनों मेहनत करनी पड़ती है, कुछ साल मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको नहीं लगा आपका वो वाला बिजनेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा? जब मैंने प्लान देखा और अपलाइन को सुना तो उसमें एक चीज़ मेंशन उन्होंने बार बार कर रहा था, वो था कि इसको पार्ट टाइम बड़ा किया जा सकता है, पार्ट टाइम और बड़ा किया जा सकता है। और हमारे पास एज ए टीचर और एज ए कोचिंग सेंटर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास संडे जो है वो हमारा लेजर टाइम था और उसको हमने यूज़ कर लिया। मतलब आपने इसको बिजनेस को पार्ट टाइम में लेकर के आपने स्टार्ट किया। तो सर जब आपने पहली बार बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, जैसे मेरे साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग को सर फ्रॉड समझते हैं, हम लोग नहीं मानते, हम लोग सोचते हैं फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। तो जब आप लोगों के पास प्लान ले गए होंगे, उन्होंने आपको नहीं बोला कि क्या बोलते हैं जामिल जी आप कहाँ पे फंस गए, आप अच्छे खासे टीचिंग के कोर्स में थे, आप कहाँ से ये सब नेटवर्क मार्केटिंग, तेल साबुन चाय मंजन के बिजनेस में आ गए? देखिए जब मार्केट में निकलेंगे तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और ऑफ कोर्स हमें भी ये कहा कि आप एक सभ्य जगह पे थे, इतना अच्छा एसी कंपार्टमेंट था, लोग स्टाफ थे, ये थे वो थे, और फिर आप इस इंडस्ट्रीज में आ गए। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कहा कि बड़ा बनना है तो नेटवर्क ज़रूरी है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ रखा था कि नेटवर्क जो है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है, लार्ज होता है, उनका सपना उतना ज़्यादा जो सो फुलफिल होता है। और इस वजह से लोगों का ना सुन करके हमने दिल का सुना। बहुत सही चीज बताई सर ने कि नेटवर्क आपका लार्ज होना चाहिए। तो सर मैं तो ये भी समझ सकता हूँ ना, नेटवर्क हमारा तो रिश्तेदारों का भी हो सकता है, हमारे खाला का हो सकता है, हमारे फूफा का हो सकता है, हमारी चाची मौसी ताऊ बुआ बहन सबका नेटवर्क हो सकता है। सर ये भी तो हमारा नेटवर्क है, क्या हम इससे अमीर नहीं बन सकते? देखिए जब हम लोग इतिहास को अगर थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो राजाओं ने भी दूसरे जगह पे, दूसरे किला पर जो सो उन्होंने फतेह इसलिए किया या उनसे लड़ाई इसलिए किया ताकि उधर का समुदाय के या उधर के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके या अपने कबीले में लेकर के अपना क्षेत्रफल को बड़ा करना, ताकि उसको रेवेन्यू आ सके, जिसको उनकी भाषा में कह सके तो वो लोग लगान उस समय में लेते थे। तो वो राजा के जमाने से चला आ रहा है कि अपने नेटवर्क को बड़ा करना। लेकिन आज के ज़माने में काट मार जो सो हम कर नहीं सकते, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क एक सब समाज का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत खूबसूरत ये है कि हम दूसरे को क्षति ना पहुँचाते हुए बल्कि दूसरे को जो सो प्रॉफिट दिलाते हुए हम अपने नेटवर्क को लार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि दूसरों को क्षति ना पहुँचाते हुए हम अपने नेटवर्क को लार्ज कर सकते हैं। तो सर मेरे जान पहचान के तो जितने लोग भाई बंधु है सब तो यही कहते हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा इतना पैसा डूब गया, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा उतना पैसा डूब गया, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे मेरे फूफा आगे फंसा के चले गए, आज मैं बर्बाद हो गया। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बर्बाद भी हैं। तो सर क्या नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बर्बाद करती है या फिर आबाद करती है, फिर लोगों की गलती होती है? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कभी बर्बाद नहीं करती है अगर उसको सही से स्टडी किया जाए। कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि हम किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं तो हमको ये देखना है कि अगर कोई बंदा अगर हमसे ये करके प्लान ये दिखा रहा है कि इस प्लान में आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा, जहां पर रिटर्न पॉलिसी आती है समझ लीजिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो स्कीम एंड फ्रॉड है। लेकिन यदि आप प्लान देखते समय आप ये कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू ये है, ये इसकी मार्केट की वैल्यू ये है, तो आप उस प्रोडक्ट को तुलना करें, मार्केट का उसका वैल्यू की तुलना करें। अगर इस पर आप अगर काम कर रहे हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये प्योर नेटवर्क, एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन अगर जहां पे स्कीम के जैसा आपको लगे कि आप इतना लगाएंगे तो इतना इसका प्रॉफिटेबिलिटी बनकर निकल करके आएगा, तो ये फिर जो सो गलत है।
तो यहाँ पे स्टडी करना जो सो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सर आपने बताया कि एथिकल प्रोडक्ट होने चाहिए और मार्केट की रेंज से कम प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट वगैरह लाए वो कंपनी अच्छी है। तो सर लोगों का ये भी कहना होता है ना कि लाख आपके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाए, आपकी कंपनी भाग गई तो? देखिए, कंपनी भाग गई तो इसका सीधा तरीका यह है कि आप कंपनी के प्रोफाइल को स्टडी कीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 10 रुपए के साबुन या 20 रुपए के साबुन अगर हम खरीद रहे, यदि वो कंपनी साबुन अगर बना रही है तो उस बनाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप उसके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट देखिए, उसका ऑफिस मत देखिए। अगर वो ऑफिस बेस्ड अगर कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो वो कभी भी ताला बंद हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी का प्रोफाइल मजबूत है, उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वो समझिए कि वो फिर जो सो पक्का है, उसके पास। बिल्कुल, बहुत सही चीज बताई सर ने कि हमको उसकी प्रोफाइल स्टडी करनी चाहिए। सर मान लिया मैंने प्रोफाइल कंपनी की स्टडी कर ली, आपने बताया, मैंने प्रोडक्ट भी देख लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग सर आज सफलता के लिए तड़प रहे हैं। सर जैसा आपने देखा होगा, कभी आप धूप में कार से जाइए सर, आपने किसी इंसान को देखा है बैग टांगते हुए धूप में जाता है, पसीना बहता रहता है सर, वो कार वालों को देख के ललचता है कि काश मेरे पास भी कार होती, मैं इसी में घूम पाता। वो भी करना चाहता है सर नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन क्यों नहीं करता सर? केवल उसका केवल और केवल लीडर रहता है कि यार ये तो इतना अच्छा बोल ले रहे हैं, आप तो इतना अच्छा बोल ले रहे हैं सर, आपको इतना अच्छा ज्ञान है, आपने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन सर मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं लोगों को नहीं बता पाऊंगा। तो सर क्या वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे एक चीज जो है सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही मिलता है, उसका नाम है सर अपलाइन। और अपलाइन हमेशा अपनी प्रॉफिट के लिए, अपलाइन हमेशा अपनी प्रॉफिट के लिए डाउनलाइन की मदद करना चाहता है। अगर हम एज ए डाउनलाइन उसका सही से अगर चेला अगर बन गया, अपलाइन का अगर उसकी उंगली पकड़ ली, तो हम लोग एक एक चीज सीख सकते हैं कि प्रोडक्ट को सेल आउट कैसे करते हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे शो किया जाता है, हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, हम 10 लोगों की मीटिंग कैसे ले सकते हैं, 100 लोगों की कैसे। अगर ये लर्निंग की अगर हमारी एटीट्यूड है, तो हम अपलाइन की उंगली थाम करके 3 से 5 साल में आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि माँ के कोख से कोई भी बंदा पैदा नहीं हुआ है। लेकिन अपलाइन यहाँ पे है जो हमें फ्री में एक गाइडेंस मिल जाता है, उसकी उंगली को सही तरीके से अगर थाम लिया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है। बहुत सही चीज आपने सर बताई कि हमको एजुकेशन लेकर के अगर हम अपलाइन के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमको सफलता प्राप्त होगी, इससे मैं राजी हूं सर। लेकिन मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे सर आपने वर्ड यूज किया सेल आउट, है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हो जाती हैं कि अरे ये वही बैग टांग करके तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस है। सर बेचने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे गए हुए हैं, बहुत सारे नेटवर्कर बदनाम भी हैं। तो सर क्या ये बिजनेस बेचने का बिजनेस है, या ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, या ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? देखिए, सेल्स दुनिया में हर आदमी कर रहा है और सेल्स का ही बिजनेस है ना। हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब नहीं तो हम अपनी एजुकेशन को सेल कर रहे थे। कोई अपना जो सो यूँ कर लें कि जो मजदूरी कर रहे हैं वो अपने पसीने को सेल कर रहा है, अपनी खून को जो सो वो सेल कर रहा है। बेचने पे हर व्यक्ति तुला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक सेलिंग स्किल डेवलप होता है, यानी कि हम प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो सो कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग तो वही है। तो वो सेल एक प्रक्रिया है और विदाउट सेल हमें कोई भी टर्नओवर नहीं मिलने वाला है। जब टर्नओवर नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा। तो ये छोटी सी एक कला को हमें सीखना पड़ेगा। और हर रोज लोग बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति बेच रहा है, और बगैर बेचे बड़ा नहीं बना जा सकता। बिल्कुल, बहुत सही चीज बताई सर ने कि बिना बेचे आप लोग बड़ा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, कोई अपना वक्त बेच रहा है, कोई अपना टाइम बेच रहा है, कोई अपनी मेहनत बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई स्टेशन पे फेरी लगाकर खिलौने बेच रहा है। मेरे भाई, बिना बेचे सफलता आप प्राप्त करने के लिए जाओगे, 2-4 हजार की 10 हजार की नौकरी लेकर के घर को वापस आके बैठ जाओगे। बहुत सही चीज बताई सर ने आपने कि बेचना एक प्रक्रिया है। मान लीजिए हम बेचने की प्रक्रिया से गुजर गए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सर, आज भी मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं, अपलाइन ने रास्ता भी बता रखा है। कारण क्या है सर, लीडर्स को सफलता नहीं मिलती है सर? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो मेरे हिसाब से यह है कि वो कंटिन्यू नहीं रह पाते। लोग तत्कालीन जो सो सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। हर बड़े लीडर या जो भी जिस भी सेक्टर में कामयाब हुआ है, उसका एक लंबा प्रोसेस है। वो लंबा प्रोसेस को जिन्होंने झेल गया, जिनके अंदर पेशेंस होगा, वो आदमी सफल होगा। ये पहला कारण है कि कुछ लोग जो सो पेशेंस नहीं रख पाते। दूसरा है कि वो एजुकेशन को जो सो अपडेट नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को देख रहा हूं, हिंदुस्तान में लगभग 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को, और 25 साल में जो एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग का वो बदलता रहा है। आज हम लोग जो सो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, ये पहले वर्चुअल मीटिंग नहीं था। हम लोग जो भी करते थे फिजिकल था। हम लोग जब हम लोग आ रहे थे तो प्रोस्पेक्टिंग जब करते थे, उनकी ज्वाइनिंग होती थी, तो वो हमारा जो सो पेपर पे होता था, ऑन पेपर होता था। आज हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के जरिए कर रहे हैं। तो ये लर्निंग को जिन्होंने जो सो सीखना बंद कर दिया है,
वो भी जो सो इस मार्केटिंग के अंदर फेल हो रहे हैं। तीसरा क्या है कि हिंदुस्तान एक अगर देखें यहाँ पे तो नेगेटिविटी टाइप के बहुत ज़्यादा लोग हैं। जब मार्केट में निकलते हैं 10 लोगों को प्लान दिखाना तो 6 और 7 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ना बोल देते हैं और इससे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वो 3 लोगों का पॉजिटिव वो लेकर के नहीं आ पाते हैं, वो नेगेटिव को पकड़ लेते हैं कि ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है, पॉजिटिव लोग हमें कम मिल रहा है, तो इसके कारण बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। चौथा जो अगर हम बोलें तो एक सबसे यूनिक चीज़ जो हमको लगता है जहाँ पे लोग मिस करते हैं वो है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर सफल होना है तो मीटिंग, सेमिनार, बुक्स, सीडी, अपलाइन, डाउनलाइन, प्रोडक्ट, इससे जो लोग कनेक्टेड रहेंगे वो कभी मार्केट छोड़ करके नहीं जाएंगे। इनसे जो लोग दूर हुए वो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर हो जाएंगे। बहुत सही चीज बताई सर ने कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको एजुकेशन से मेरे भाई ना जुड़ के रहना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन करवा लोगे, डेली स्कूल नहीं जाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आपका क्लास कैसे चल रहा है, स्कूल में क्या चीज है, आप उसको भी हेल्प नहीं लोगे। आप डेली स्कूल जाते हो, 12, 14 साल, 15 साल पढ़ाई करते हो मेरे भाई, नौकरी की ना फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सिस्टम इकलौता है जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। आज सर को आप जब देख पा रहे हैं ना, जो बेधड़क सर बोल पा रहे हैं, सही चीजें बता पा रहे हैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे सर ने अपना फ्यूचर स्टेबल किया है। तो केवल और केवल ये ताकत है लर्निंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले ये मत देखो कि वो 10 लाख कमा रहे, 15 लाख कमा रहे, मैं 1 साल में कमा लूंगा। ये देखो कि उसने 10 लाख कमाने वाली नॉलेज लिए, मैं उसको कितने साल में लूंगा। बहुत सही चीज सर आपने नॉलेज के लिए बताई। तो सर मैं जानना चाहूंगा, जब नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें इतनी अच्छी हैं, है ना, एजुकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि कनेक्ट रहो तो पीपल रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो सर मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने बताया कि जो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो मार्केट में एक नेगेटिव फेस भी होता है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी फील्ड ऐसे जिनके केवल अच्छे ही पहलू हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी को ले लीजिए, हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा अच्छी सरकारी नौकरी करे, बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि बस सरकारी नौकरी करे, भले 20-30 हज़ार वाली हो। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी जो इमेज खराब बनी पड़ी है मार्केट में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर? देखिए, जब कोई सेक्टर बड़ा हो रहा होता है तो नेगेटिव फेज से ही गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसका कहीं ना कहीं जो सो एक पॉजिटिव फेज आता है। और आज आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी को अगर हम 1980 के दशक में अगर हम लोग देखें तो उस समय में इसमें भी बहुत सारे नेगेटिविटी था कि हमें दूसरे को हमें काम करना पड़ता है, गुलाम होना पड़ता है ना, उनके अधीन काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी। लेकिन आज लोगों की सोच बदला है, और जैसा कि हिंदुस्तान का जो डाटा है, अभी जो फिक्की का रिपोर्ट है या और जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 2025 के बाद ये पॉजिटिव सेंस की तरफ बढ़ेगा, कंपटीशन जोन आने वाला है इसका। तो उस समय का हमें इंतजार करना चाहिए और उस समय इसका सही जवाब लोगों को मिल जाएगा। 3 से 4 साल ज़्यादा हार्डली वेट करना पड़ेगा, और लोग फिर यही बोलेंगे काश हमने जो है सो हमें 4 साल पहले मौका मिला था, 8 साल पहले मौका मिला था। और ये नेगेटिव दौर हर किसी के लिए है। आप फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्होंने भी नेगेटिविटी को झेला है, अगर कंप्यूटर की बात करें उन्होंने भी झेला है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें उन्होंने भी झेला है। इवन जो हम लोगों के हाथ में अभी मोबाइल है ना, हम जब 2002 और 3 की अगर हम देखते हैं, 4 को देखते हैं, तो हमारे घर या हमारे गांव मोहल्ला यही बोलता था कि बाप का पैसा है उड़ा रहा है, मोबाइल खरीद लिया है, 4000 में ले लिया, 5000। तो ये जो मोबाइल का वो जो दौर था वो नेगेटिविटी का दौर था। लेकिन आज अगर मोबाइल देखें, अगर घर से हमारा बच्चा अगर ट्यूशन के लिए जा रहा है, कोचिंग के लिए या क्लासेस के लिए, स्कूल के लिए जा रहा है, तो हम सबसे पहले किताब भरे हैं या ना भरे हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन मोबाइल सबसे पहले देते हैं कि बेटा रास्ते में जरूरत पड़ेगा तो फोन कर लेना। और जब नहीं देता तो डर रहता है कि वो फोन नहीं किया, पता नहीं कहाँ होगा, नहीं होगा। तो एक सोच बदलने में वक्त लगता है, और उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 साल ज़्यादा लगेगा, लोगों का सोच अपने आप बदल जाएगा सर। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि इस हर एक चीज़ का नेगेटिव फेस होता है सर। ये चलिए सर, मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, आप कह रहे हैं कि 2025 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के गोल्डन फेज आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन डेज आएगा, राइट। तो सर जैसा कि आपने बताया मुझे कि आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें बता पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तो सर बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो लीडर के साथ लगे रहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है कि वो अपना चेक बनाने के चक्कर में नीचे के डाउनलाइन लोगों को खा जाते हैं। तो सर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता यार मैं किस ऐसे बंदे के साथ लगूं जो मुझे सफल कर पाए। क्योंकि सर सफलता कौन नहीं पाना चाहता, आप बताइए। रिक्शे वाले से पूछेंगे 1 लाख रुपए कमाओगे, वो भी बोलेगा। नेटवर्कर से पूछेंगे, वो भी बोलेगा। तो सर फर्क केवल इतना रहता है कि रिश्ता वाला करता रहता है, उसके पास कोई जरिया नहीं थे। नेटवर्कर के पास जरिया है, लेकिन फिर भी वो डरता रहता है कि मैं कैसे अच्छे अपलाइन के साथ जाऊं, कैसे अच्छी कंपनी के साथ जाऊं। लोग ढूंढे कैसे सर कि कोई बंदा ऐसा मिले मुझे सफल कर दे, कैसे ढूंढे सर? देखिए, आपने बहुत सही चीज़ कहा और मैं इसको सबसे गलत चीज़ मानता हूँ। अगर कोई ऐसे अपलाइन है जो नीचे का चेक को अगर काटते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो लीडर नहीं है। जो लोग नीचे को बढ़ाना जान गए वो कल वो और ज़्यादा सफल हो सकते हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसा अपलाइन है जो इस काम को अगर करता है कि मैं नीचे के चेक को काट के मैं बड़ा बनूंगा, तो आज नहीं तो कल नीचे वाला जरूर बड़ा हो जाएगा और वो फेल हो जाएगा। ये प्रथम सत्य है, और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम से हटते हुए देखा है और नीचे वाले को जो सो ऊपर आते हुए देखा है। इवन मेरे जो कुछ अपलाइन में थे उनसे मैंने बीट करके हमने आगे निकला है अपने जीवन में। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी का खेल है। अगर हम डाउनलाइन के लिए भला अगर सोचेंगे तो नो डाउट हमारा बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो सर आपने बताया डाउनलाइन का भला सोचना पड़ेगा, लेकिन सर एक डाउनलाइन, एक नया प्रोस्पेक्ट अपने लिए अच्छा अपलाइन क्या देख करके चूज करे? क्या उसका अपलाइन पैसे वाला होना चाहिए? क्या उसका अपलाइन कंपनी के सबसे क्लोज में सबसे ऊपर उसकी आईडी होनी चाहिए? क्या उसका अपलाइन के बड़े बड़े रिश्ते होने चाहिए? उसका अपलाइन बोले कि चलो भाई फील्ड में निकलो, मैं तुमको पैसा दूंगा। कैसे अच्छे अपलाइन को चूज करे सर? देखिए, एक अच्छा अपलाइन का जो सो चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें जो देखना है कि वो बंदा अपने सिस्टम को लेकर के कितना एक्टिव है, जिस कंपनी में है वो कितना एक्टिव है, वो अपना ग्रोइंग है या नहीं है, यानी कि समय समय पर उनका जो लेबल है या उनका जो बिजनेस है वो ग्रोइंग पोजीशन में है या नहीं है। तीसरा यहाँ पे हमें देखना है कि वो लोगों पर इफेक्ट डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से उनको मिलाने के लिए ले गए, जब वो प्लान दिखा रहा तो सामने वाला के बंदा का जो है सो क्वेश्चन मार्क जो है सो लगा या नहीं लगा, वो थोड़ी देर के लिए सोचने पे बेबस हुआ कि नहीं कि हमें जो सो हाँ इनके साथ जाना चाहिए, ये बंदा जो बोल रहा है वो सही है। तो ऐसा इफेक्टिव अपलाइन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और जब हम प्लान लेकर के जाएं और जब सामने वाला भी बंदा बैठा हुआ और हम भी बैठा हुआ और प्लान दिखाने के बाद अगला व्यक्ति अगर सोचने के लिए मजबूर हो गया मेरे अपलाइन को सुनने के बाद, तो इसका मतलब है हमारे अपलाइन में दम है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर ने अपलाइन को लेकर। सर मेरा जो आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके बच्चे हैं, है ना, अगर आपका बेटा बड़ा होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है नया, तो आपकी क्या 2-4 सलाह होगी जो आप उसको देना चाहेंगे? बेटा अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान देना। पैसा कमाना चाहे ना कमाना वो भले अलग की चीज़ है, लेकिन जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत अच्छा होता है। तो क्या सलाह आप उसको देना चाहेंगे, बेटा तुमको ये करना है और ये चीज़ें नहीं करनी है? देखिए, पहली चीज़ तो हम उनको ये सलाह देंगे कि ग्राउंड को कभी नहीं छोड़ना है। ग्राउंड से जितना हम जुड़े रहेंगे भविष्य में उतना बड़ा जो सो हमें ऊंचाई मकाम मिल सकता है। दूसरा जो है वो ये है कि लर्निंग एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखना है जिंदगी भर, क्योंकि लर्निंग अगर जिस दिन हमारी बंद हो जाएगी उस दिन हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो ये दूसरा चीज होगा। और तीसरा चीज जो है वो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सिद्धांत है वो है कि अपने स्टेशन को बदलते रहना, यानी हम जितना ज़्यादा स्टेशन पे काम करेंगे या जितना ज़्यादा हम अपने बिजनेस को फैलाव करेंगे, जितना नए लोगों से मिलेंगे, जितना अलग अलग कल्चर में हम जाकर के इन्वॉल्व होंगे, हमारा बिजनेस का स्केल उतना बड़ा हो जाएगा। बहुत सही चीज बताई सर ने कि लर्निंग को अपने मत भूलिए और अलग अलग सेक्टर में आप अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। मैं मेरे भाई आपको बताऊं, इससे आपका पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। और जो लर्निंग वाली बात हुई ना मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में ये देख करके मत आओ फला 10 लाख कमा रहे हैं, फला 20 लाख कमा रहे हैं, तो मैं आकर के 4 लाख कमा लूंगा। ये देख कर क्या हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो आपको नॉलेज मिल जाएगी ना भाई, दुनिया के किसी भी सेक्टर से आपको नहीं मिल सकती। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।